मिसेस सुमन बरदेवा एक ऐसा नाम जो हर एक लाचार के साथ हमेशा खड़ी रहती है। जी हाँ, काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि स्ट्रीट में काफ़ी ऐसे लाचार लोग जिनको मदद की आवश्यकता होती है, उनके साथ मैम हमेशा साथ रहती है। हम बता दें कि इनकी बहुत सारी उपलब्धि है और कभी भी कोई भी ऐसे लोग हैं जिन्हें जल्द से जल्द मदद चाहिए तो हमने कई सारे वीडियो मैम के देखे हैं जहाँ पर मैम ने मदद का हाथ उन तक पहुँचाया है। सबसे पहले तो मैम वेलकम टू खबर समय। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को और खबर समय के दर्शकों को भी एक नमस्कार। तो जैसे कि आप सभी को पता है 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे है और विश्व भर में इस दिन को पालन किया जाएगा। इसी के साथ साथ खबर समय भी पीछे नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी हम शी अवार्ड्स लेकर आए हुए हैं। ये अपनी 3rd एडिशन लेकर आया हुआ है और हमें बहुत ही गर्व हो रहा है आप सभी को बताते हुए कि हमने सोशल वर्क के सेगमेंट में मैम का भी नाम चयनित किया है। हम बता दें कि सुमन मैम को हम 8 मार्च को सम्मानित करने वाले हैं शी अवार्ड्स के मद्देनज़र। सबसे पहले तो मैम जब आपको कॉल रिसीव हुआ तो किस तरह से आपने कैसा रहा आपका पूरा फीलिंग, क्या सोचा आपने? हाँ, सबसे पहले तो खबर समय को और संजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने जब मुझे इस अवार्ड के बारे में बताया तो खुशी हुई, क्योंकि हम जैसे सोशल वर्कर है, छोटे छोटे सोशल वर्कर है, उनको ऐसे सम्मानित किया जाते हैं तो हम और प्रोत्साहन होते हैं, तो अच्छा लगता है। और मैं आगे चाहूँगी और आगे ऐसे छोटे छोटे सोशल वर्कर है उनको भी आगे लेके उनको भी प्रोत्साहन किया जाए। ज़रूर से खबर समय का यही प्रयास है इस इवेंट के मद्देनज़र कि जो तमाम महिलाएं अपने घरों को संभाल कर, घर से बाहर निकल कर दूसरों के लिए मदद का हाथ बढ़ा रही हैं, उनको प्रोत्साहित करना। और इसके जीती जागती उदाहरण सुमन मैम से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। मैम, ये जर्नी किस तरह से शुरू हुआ? हम देखते हैं कि बहुत सारे आए दिन आपके वीडियोज़ जो है या फिर आप किसी को मदद कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम तक बहुत जल्द पहुँचता है। तो वो किस तरह से आपका ये जर्नी जो है इसकी शुरुआत हुई थी? जी, हमने मिसेस ईस्ट इंडिया 2018 में मैंने पार्टिसिपेट किए थे और उसमें हमारी नमस्ते फाउंडेशन की फाउंडर जो पिंकी विश्वकर्मा मैम है, वो एक सोशल वर्कर है, वो नमस्ते फाउंडेशन की फाउंडर भी है। वो क्या करती थी कि जो हम लोगों को लंच मिलता था ना, वो मैं हर इंटरव्यू में बताती हूँ ये, उनको वो इकट्ठा करके शाम को जाते समय वो स्ट्रीट डॉग को देते हुए जाती थी। तो उसके देख के हमें बहुत इंस्पायर हुई। तो उन्होंने एक दिन हमारे एक ग्रुप बना हुआ था, उन्होंने मैसेज किया था ये प्रोग्राम इवेंट ख़त्म होने के बाद कि हम लोगों का महानंदा ब्रिज के नीचे जो स्लम एरिया है वहाँ पर एक फील्ड वर्क है, आप 60 लेडीज़ थे हम लोग ग्रुप में। तो उन्होंने कहा कि किसी का अगर इच्छा है तो आप लोग आ सकते हो। तो उसमें से मैं अकेली गई थी। तो वो जर्नी मेरी आज तक चलती रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैम फाउंडर है 7 टुगेदर की, जो कि अब नए सिरे से मैम ने शुरुआत की है इसकी, जहां पर बहुत सारे लोगों को मदद किया जा रहा है। तो मैम 7 टुगेदर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। जी, मैं नमस्ते फाउंडेशन सिलगढ़ी ब्रांच की कोऑर्डिनेटर थी, अभी हूँ भी, मैंने रिजाइन भी नहीं दिया है वहाँ से, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग मिल के काम करते हैं। लेकिन मैंने अभी 2 साल से अपना ही ये सर्विंग टुगेदर मैंने एक नाम दिया है, क्योंकि मैंने इसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। मैं उसके फाउंडर हूँ। मैं जल्द से जल्द इसको रजिस्ट्रेशन भी कराऊंगी, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी, वैसे तो कोई टैगलाइन नहीं चाहिए मुझे लगता है सोसाइटी में एक अच्छा काम करने के लिए, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी है जो कानूनी प्रोसेस में हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए मैं इसको जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन भी कराऊंगी। ओके मैम, कई बार ऐसा होता है कि जब हम हॉस्पिटल्स या फिर मेडिकल में जाते हैं तो कई बार आपको ऐसे मरीजों से रूबरू होना पड़ता है जिसे शायद कोई उनसे बात करके या फिर मदद करने के लिए कोई बहुत मुश्किल ही सोचता होगा, लेकिन आप उनके साथ रहती है, तो वो बिल्कुल किस तरह से आप सोचते बिल्कुल ऐसा होता है कि आप लोग देखने जाएंगे तो आप लोगों को भी रोना आ जाएगा, क्योंकि इससे गंद मार रहे होते हैं, इससे कीड़ा निकल रहा होता है उनके ऊपर, उनको कोई खाना देने वाला नहीं होता है। किसी को हम देखते हैं कि खाना नहीं मिलने की वजह से भी मौत हो जाती है वहाँ पर। तो ऐसे लोग हमारी नज़र में आता है। आजकल तो बहुत सारे काम करने की वजह से सभी स्टाफ लोग जानते हैं, तो हमको फ़ोन करके जरिए बताते हैं कि दीदी यहाँ पर ऐसे पेशेंट है, आके भर्ती करा दीजिए। इवेंट हमारी ये असिस्टेंट सुपर सर भी है, या सबसे जान पहचान हो गई तो वो लोग भी हमें कॉल करते हैं कि यहाँ पर ऐसे पेशेंट पड़ा हुआ है तो आके एडमिट करा दीजिए। लेकिन हम लोग जाके एडमिट कराते भी हैं, कराने से वहाँ हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती है, लेकिन हम उनको फॉलोअप करते हैं। और अननोन पेशेंट होने की वजह से मतलब उन लोगों को इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि उधर पेशेंट पार्टी होना ज़रूरी होता है 24 घंटे, जो वहाँ नहीं होता है उनके साथ, क्योंकि काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं करने के लिए, वो सब पेशेंट पार्टी ही कराता है। तो उसके लिए हम लोग भी क्या करते हैं कि हम लोग सारा दिन तो मेडिकल में रहते हैं, जितना हो सके हम लोग करते हैं। और ऐसे काफ़ी लोगों को हमने ठीक करके भेजा भी है। कभी कभी ऐसे हम लोगों से होता भी नहीं है, किसी की मृत्यु भी हो जाती है, तो बहुत दुख लगता है उस टाइम पे। पूरा दिन
लेकिन मैम का जो शेड्यूल है वो पूरा फिक्स रहता है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैम मेडिकल से ही आ रही है, तो कोई पेशेंट को ज़रूर से देख कर आ रही है। मैम पेशेंट के साथ कनेक्शन आप लोगों का बहुत अच्छा बिल्ड हो जाता है, लेकिन चिकित्सा के मद्देनज़र कई बार वो अपनी लाइफ को लॉस कर देते जी 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 इमोशनली आप लोग जी, बहुत बहुत मैं तो बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, क्योंकि मैं इमोशनली बहुत ही हूँ। इसी वजह से शायद मैं इस काम में इस तरह से जुड़ी भी हूँ, क्योंकि एक पेशेंट को मैं मिलती हूँ तो उनके साथ मेरा बहुत कनेक्शन होता है, तो दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। तो मैम आगे और भी हम ज़रूर आपसे आशा करेंगे कि ऐसे ही कार्य आप आगे और भी करें। जी ज़रूर ज़रूर करेंगे। और मैं खबर समय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे घर आए। आपको एकदम स्वागत है मेरे घर पे। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में सबको मैं यहाँ से आपको सबको बधाई भी देती हूँ। कुछ मैसेज पहुंचाना चाहेंगे मैम, क्योंकि काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती, या फिर फैमिली के बाउंडिंग की वजह से बाहर नहीं जा पाती है, या फिर हम दूसरी तरफ बात करें तो काफ़ी ऐसी आपकी जैसे महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकल रही है, या फिर उनका इनिशियल स्टेज है जो दूसरों के लिए ज़रूर आगे आ रही हैं, तो उनको क्या मैसेज देना? मैं यही कहना चाहूँगी कि हर कोई महिला में कोई ना कोई गुण होता है, तो उसको आप लोग बाहर निकालिए और अपने आप को प्यार करना सीखिए। सबसे पहले तो मैं ये बोलती हूँ, क्योंकि आपको अपने आप से प्यार है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। काफ़ी सारी महिला है जो घर से नहीं निकल पाती है, तो मैं उनको परिवार को भी बोलना चाहूँगी कि आपकी मम्मी के अंदर, आपकी दादी के अंदर, आपकी बेटी के अंदर कोई ना कोई ऐसे टैलेंट है, उसको बाहर लाने दीजिए। आप उसको दबा के मत रखिएगा। और मैं एक स्पेशल मैसेज देना चाहूँगी लेडीज़ को कि हम एक दूसरे के काम करते हैं तो अप्रिशिएट कीजिए, उसके टांग खींचने की कोशिश मत कीजिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही है इन्होंने, क्योंकि इन्हें फील्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, लोगों से ज़्यादा मिलना पड़ता है, तो हम जितनी हो सके जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना बेहद ज़रूरी है। बल्कि ऐसा नहीं है कि उनकी पीठ पीछे या फिर कुछ बातें हमें नहीं बनानी चाहिए, बल्कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच मैम, आज आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों को भी धन्यवाद।